McGraw Hill Publishers. तो ये सारी बुक्स जो हैं दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. अब हमारा कोर्स प्लान क्या होगा? हमारा कोर्स प्लान ये होगा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको ऑफ एंड ऑन सप्लीमेंट करते रहेंगे रेफरेंस बुक्स के सर्टन मटेरियल के साथ साथ. सारी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. एटलीस्ट आप जो है इमीडिएटली गो टू द मार्केट प्लेस एंड आप परचेज कर लें जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है. इससे पहले कि हम फॉर्मली अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू करें, हम ये देखना चाहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओवरऑल इकोनॉमिक्स में क्या प्लेस है, क्या जगह है उसकी. तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक्स की जो है दो मेजर ब्रांचेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब जो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि लफ्ज माइक्रो बता रहा है कि दैट इज फॉर अ स्मॉल यूनिट, यानी छोटी यूनिट्स. अब छोटे यूनिट्स में हम देखते हैं कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, उसका क्या बिहेवियर है, वो किस तरह जो है मार्केट की चीजों को परचेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं. और उसमें यही है, उस कोर्स में हम यही देखते हैं कि कंज्यूमर जो है अपने लिमिटेड या बजटेड इनकम के साथ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को, और उस डिसीजन मेकिंग को हम वहां पे स्टडी करते हैं. उसके साथ साथ एक और हमारा इंडिविजुअल यूनिट जो है वो प्रोड्यूसर्स का है या फर्म्स का है, और उसमें हम ये देखते हैं कि बिजनेस फर्म्स जो है वो अपने प्रोडक्शन डिसीजन किस तरह करते हैं. और बिजनेस फर्म्स की जो इंडिविजुअल फर्म लेवल पे प्रोडक्शन डिसीजंस होते हैं, उसके दो मेन एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके साथ साथ जो है उसका प्राइस लेवल इन द मार्केट प्लेस. और फिर हम ओवरऑल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट के इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि मार्केट प्राइसेस के रिस्पांस में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कहाँ पे सेटल डाउन होती है. फिर इस कोर्स में आगे चल के हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं, और हम ये देखते हैं कि एक फर्म जो है वो किस किस किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर सकती है. और वहां पे हम ये देखते हैं कि एक टिपिकल मार्केट स्ट्रक्चर वो हो सकता है जिसमें बहुत सारी फर्म्स जो हैं आपस में compete करती हैं, और हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट जो है वो फर्म ए की बनाई हुई है या कि फर्म बी की बनाई हुई है. तो उसकी हम बात करते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में, जिसमें बायर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता प्रोडक्ट की प्राइस इन द मार्केट में. फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि देयर इज अनदर एक्सट्रीम टू दिस, और वो एक्सट्रीम है हमारी मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की. और मोनोपोली में हमने ये कहा कि मोनो दैट मीन्स वन, सिंगल, कि एक प्रोड्यूसर है और उसके साथ कंपेटिटर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट प्लेस में, तो वो प्रोड्यूसर जो है किस तरह अपनी प्राइस और क्वांटिटी के डिसीजन करेंगे. इन बिटवीन भी हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, हम बात करते हैं ओलिगोपोली की. इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक पॉलिसी को भी देखते हैं कि गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी डिसीजन करती है तो फिर उसके बाद जो है प्रोड्यूसर उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसका बर्डन कितना जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे शिफ्ट होता है, और कितना बर्डन जो है टैक्स का या किसी और पॉलिसी का वो जो है वो हमारे कंज्यूमर्स पे शिफ्ट करता है प्रोड्यूसर. तो ये सारी कॉस्ट, ये हर एक चीज को हासिल करने की कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होती है. और फिर हमने जो है इसी सिलसिले में जो तीसरा प्रिंसिपल जो है वो कंज्यूमर्स के बारे में, वो ये था कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं दे मेक देयर डिसीजंस एट द मार्जिन्स, कि वो मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को देखते हुए फिर अपना फाइनल जो है वो डिसीजन करते हैं. उसके बाद हमने कंज्यूमर्स को ये देखा कि वंस दे मेक देयर डिसीजन देन वी लुक एट द इंटरेक्शन अमंग द कंज्यूमर्स. अब जो इंटरेक्शंस की बात थी कि वो आपस में किस तरह डील करते हैं, तो हमने ये कहा था कि अगर वो ट्रेड करें एक दूसरे के साथ तो द ट्रेड कैन मेक ऑल ऑफ देम और बोथ ऑफ द पार्टीज, अगर दो ही कंज्यूमर्स आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बेटर ऑफ. फिर हमने ये कहा कि मार्केट इकोनॉमीज जो है दे आर द बेटर प्लेसेस टू बेनिफिट द कंज्यूमर्स व्हेन ट्रेड इज टेकिंग प्लेस, यानी सेंट्रल या प्लान इकोनॉमी की बजाय अगर मार्केट इकोनॉमीज हो तो कंज्यूमर के बेनिफिट जो है वो ज्यादा होंगे. फिर उसके साथ हमने ये कहा कि अच्छा, एक तो ये हो गया कि मार्केट इकोनॉमीज है और दूसरी है सेंट्रली प्लान इकोनॉमीज. जब सेंट्रली प्लान इकोनॉमीज की बात करते हैं तो वी आर थिंकिंग ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और हम ये कहते हैं कि अगर मार्केट इकोनॉमीज होंगी तो गवर्नमेंट का रोल कम होगा. लेकिन जो आखिरी प्रिंसिपल है हमारा इंटरेक्शन अमंग द कंज्यूमर्स, तो उसमें हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर्स जो है दे आर बेटर ऑफ विद द मार्केट इकोनॉमीज, बट समटाइम्स गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इन द मार्केट मेक्स देम बेटर ऑफ. और ये किस सूरत हाल में होता है, समटाइम वो उस सूरत हाल में होता है कि जब हमारी मार्केट जो है वो फेल हो जाती है, मार्केट कैन नॉट वर्क विद द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट फेलियर है, और हम इनको आज इंशाल्लाह पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और लास्टली पे हमने ये देखा था कि हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क, और उसमें जो हमने ये देखा था कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दे आर इंक्रीज इफ वी हैव द इंक्रीज इन आवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और द प्रोडक्टिविटी.
अब फिर उसमें हमने ये देखा इकोनॉमी ही की रेफरेंस में और इकोनॉमी ही के कॉन्टेक्स्ट में, एक तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हैं जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो दूसरा हमारा जो था वो ये था कि ट्रेड ऑफ, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। तो आज इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो यही 10 प्रिंसिपल जो है उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद जो है लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम शुरू करते हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से, और उसमें जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, यानी कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एल्स। यानी फॉर एग्जांपल what we have in a day, we have 24 hours in a day, and if we spend all of that time in leisure or rest, then क्या होगा कि we will not be in a position to purchase any food or clothing because we haven't worked and we did not earn anything for ourselves. अब अगर हमने वो चीज हासिल करनी है जो कि फूड, क्लोथिंग या दूसरी नेसेसिटीज हैं, तो उसके लिए हमें लेजर या रेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। ये है एक एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है 2 सब्जेक्ट्स के लिए, एक है इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है साइकोलॉजी। अब अगर आप साइकोलॉजी एंड यू वांट टू स्टडी लेट्स सपोज 2 आवर्स, यू हैव 2 आवर्स टू स्टडी। अब अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू कट योर टाइम ऑफ स्टडी फ्रॉम इकोनॉमिक्स, और अगर आप इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो देन आपको जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा स्टडिंग दी साइकोलॉजी। ये एक लेवल है। दूसरा लेवल ये है कि अगर सपोज कि आप काम करना चाहते हो और उसके साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी जारी रखना चाहते हो, तो उसके लिए है कि इफ यू एक्सक्लूड 8 आवर्स फॉर योर रेस्ट देन यू हैव 16 आवर्स। अब अगर ज्यादा काम करना चाहते हो, मोर देन 8 आवर्स, सपोज यू वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 8 टू 10 आवर्स काम करना चाहते हैं, तो देन आपका जो स्टडी टाइम है दैट विल रिड्यूस फ्रॉम 8 टू 6। सो ये ट्रेड ऑफ जो है हम सारे लोग जो है वो अपनी डेली रूटीन लाइफ में हर लेवल पे फेस करते हैं। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी भी जस्ट लाइक इंडिविजुअल डिसीजन मेकर इसी तरह का ट्रेड ऑफ जो है वो फेस करती है। तो इस सिलसिले में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज एग्जाम्पल है वो है हमारी एग्जाम्पल गन्स एंड बटर्स की। तो जिस तरह इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इसी तरह इकोनॉमी में भी पॉलिसी मेकर्स के पास रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को भी कुछ चीज हासिल करने के लिए कुछ और चीज जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो इसमें जो हमने एग्जांपल लेते हैं, फेमस एग्जांपल दैट इज ऑफ द गन्स एंड बटर। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब पॉलिसी मेकर्स के पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो वो ये देखते हैं कि इन रिसोर्सेज से यूटिलाइज करते हुए अपना डिफेंस जो है उसको मजबूत करें, टू सेव द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन एग्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी तरफ बटर क्या है, वो रिजेंबल करता है द प्रोडक्शन